हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी धरना प्रदर्शन की। बीपीएससी के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं री एग्ज़ाम की मांग को लेकर। अभ्यर्थियों ने बताई अपनी बड़ी मांगें। री एग्ज़ाम की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थी इस टेंशन वाली खबर आई है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे पर कहा है कि बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार ने फ्री हैंड दिया है। ठीक है, जो छात्र हैं ना उनका पूरा समर्थन उनके टीचर कर रहे हैं। हर एक छात्रों का समर्थन, बीपीएससी के छात्रों का समर्थन उनके टीचर कर रहे हैं, उनके शिक्षक कर रहे हैं। पटना में अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अब तक तो यह तय है कि कोई करिश्मा नहीं हुआ तो 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है वो होकर रहेगी। अगला क्या कहा था कि जो बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो छात्र हैं, बिहार राजधानी पटना के गर्दनी बाग में आज मंगलवार भी बीपीएससी के अभ्यर्थी इस उम्मीद में धरना पर बैठे हैं कि शायद उनकी बात सरकार मान ले, और धरना प्रदर्शन पर जारी है। इस बीच कई बार लाठीचार्ज भी हुआ है। क्या हुआ है? लाठीचार्ज भी हुआ है। लेकिन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की कि इसके बावजूद अभ्यर्थियों के हाथ में अब तक सिर्फ आश्वासन ही है। तो यह तय है कि करिश्मा नहीं हुआ तो 4 जनवरी को परीक्षा होनी है, वो होकर रहेगी। छात्रों का यह संगठन है। सवाल यह है कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा। बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। फिर भी यह कहा गया है कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा। क्या अब इतने बवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट आए और री एग्जाम जैसे मामलों पर कोई बैठक होगी, तब जो कुछ तस्वीर निकल कर आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि इतना बवाल होने के बाद भी सरकार नहीं झुक रही है, किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते सोमवार 30 दिसंबर को राज्यपाल ने खुद बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाकर बात की थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यहाँ तक कि मुख्य सचिव ने भी कोई फैसला नहीं लिया। तो यहाँ पर बिहार में इतनी धरना प्रदर्शन होने के बाद भी बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने दिया सरकार को अल्टीमेट। अब प्रशांत किशोर ने क्या अल्टीमेट दिया कि इस पूरे मामले में नेताजी की भी एंट्री हो गई है। इस तरफ पप्पू यादव हैं तो दूसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि वे अभ्यर्थियों के लिए हर द्वार जाएंगे, और वहीं प्रशांत किशोर ने सोमवार को 48 घंटे का अल्टीमेट सरकार को दिया है और कहा है कि परीक्षा रद्द हो नहीं तो वे 2 जनवरी से फिर से धरना पर बैठेंगे। इस पूरे धरना प्रदर्शन के बीच अभ्यर्थी बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए। वे अपनी बात मुख्यमंत्री को ही बताएंगे और परीक्षा में क्या कुछ गड़बड़ी हुई वे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। हालांकि 2 दिन से सीएम नीतीश कुमार बिहार में नहीं थे, वे दिल्ली गए थे। तो ये स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा रहा है ये गवर्नमेंट जान सकती है। बच्चों का काम है सिर्फ धरना प्रदर्शन करना, वो क्या करेंगे और कुछ कर भी नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। और बीपीएससी जो न्यूज़ है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इस खबर को ज़रूर सुनते रहिएगा। ये हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अगली जानकारी जो करंट जानकारी है वो हम कल लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।